हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीवा साहू है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में एक एक्सपेरिमेंट है, मैक्सवेल सुई की सहायता से तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करना। तो आज हम एक प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि किस प्रकार हम मैक्सवेल की सुई की सहायता से तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है। हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है मैक्सवेल की सुई की सहायता से तार में ऐंठन का अध्ययन करना तथा इसकी सहायता से तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करना। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। 1 मीटर पतला तथा एक समान मोटाई का तार होगा, मीटर स्केल, मैक्सवेल की सुई, विराम घड़ी, स्क्रू गेज तथा भौतिक तुला एवं बाट होंगे। अब इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो होंगे ईटा इज इक्वल्स टू 2 पाई एल एम एस माइनस एम एच एल के पावर 2 अपॉन आर के पावर 4 T1 माइनस T2। अब हम देख लेते हैं जो ये टर्म्स यूज़ हुए हैं वे क्या क्या है। एन इज इक्वल्स टू है, यहाँ पे जो एन है वो हमारा है तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक। जो स्मॉल एल है वो है तार की लंबाई, जो कैपिटल एल है वो है मैक्सवेल सुई की लंबाई, जो स्मॉल आर है वो है तार की त्रिज्या। एम एच ठोस गोले का द्रव्यमान है, एम एच खोखले गोले का द्रव्यमान है, T1 खोखला बेलन अंदर तथा ठोस बेलन बाहर होने पर आवर्तकाल है तथा T2 ठोस बेलन अंदर तथा खोखले बेलन बाहर होने पर आवर्तकाल है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है जिसमें तार की लंबाई स्मॉल एल है, ठोस बेलन का द्रव्यमान एम एस है, खोखले बेलन का द्रव्यमान एम एच है तथा मैक्सवेल सुई की लंबाई कैपिटल एल है। इसे हम प्रैक्टिकल की सहायता से देखेंगे, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे प्रैक्टिकल में जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये है हमारी मैक्सवेल की सुई और ये है तार और ये रिजिड सपोर्ट से ये जो है लगा हुआ है। ये जो है इस प्रकार हम इसको सेटअप कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा है मीटर स्केल। इस मीटर स्केल की सहायता से हम मैक्सवेल सुई की लंबाई और तार की लंबाई हम इससे ज्ञात करेंगे और हम तार की जो त्रिज्या है उसको स्क्रू गेज की सहायता से ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो है 2 सिलेंडर है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा 2 सिलेंडर है, एक है हमारा हॉलो सिलेंडर, एक है हमारा सॉलिड सिलेंडर। तो सबसे पहले T1 की जो स्थिति होगी उसमें हम हॉलो सिलेंडर को अंदर की ओर और सॉलिड सिलेंडर को बाहर की ओर रखेंगे। फिर हमारा T2 की जो स्थिति होगी उसमें जो हमारा सॉलिड सिलेंडर होगा वो अंदर की ओर और हॉलो सिलेंडर होगा वो जो है बाहर की ओर होगा। और तार की जो त्रिज्या है हम स्क्रू गेज की सहायता से ज्ञात करेंगे। इसमें हम स्टॉप वॉच भी लेंगे। स्टॉप वॉच से हम इसकी जो ऑक्सीलेशन है उसको हम नोट करेंगे। सबसे पहले हम T1 की स्थिति लेंगे। T1 की स्थिति में जो हमारा ये हॉलो सिलेंडर है उसे हम अंदर की ओर फिट करेंगे। फिर ये जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है उसे बाहर की ओर। इसी प्रकार इस साइड भी ये जो हमारा हॉलो सिलेंडर है उसको हम अंदर की ओर और ये जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है उसको हम बाहर की ओर फिट करेंगे। इसके बाद हम इसका ऑक्सीलेशन नोट करेंगे स्टॉप वॉच की सहायता से। तो सबसे पहले हमें इसका लेंथ ज्ञात करना है। तो मैक्सवेल सुई का हम सबसे पहले लेंथ देख लेते हैं। तो इस प्रकार हम मीटर स्केल की सहायता से मैक्सवेल सुई का हम लेंथ निकालेंगे। तो ये हमारा जो मैक्सवेल सुई है इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम तार का लेंथ देखेंगे। तो इस तार का लेंथ है 69 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम तार की लंबाई स्मॉल एल और मैक्सवेल सुई की लंबाई कैपिटल एल इसको हम ज्ञात करेंगे मीटर स्केल की सहायता से। मैक्सवेल सुई और तार की हमने लंबाई ज्ञात कर ली है। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है तार की त्रिज्या। तो ये हमारा स्क्रू गेज है, इसकी सहायता से हम तार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका व्यास ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि इसका व्यास कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्क्रू गेज की सहायता से हम इसका व्यास ज्ञात करते हैं।
हमने मैक्सवेल सुई और तार की हमने लंबाई ज्ञात कर ली है और हमने तार का त्रिज्या भी ज्ञात कर लिया है स्क्रू गेज की सहायता से। अब हमें ज्ञात करना है इसका आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए हमें T1 की स्थिति अर्थात हमें जो हॉलो सिलेंडर है, जो हमारे पास हॉलो सिलेंडर है वो अंदर की ओर और ये जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है वो हमारा बाहर की ओर होगा। तो इसे हम माइक्रोवेव की सुई में इसको हम फिट कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारा हॉलो सिलेंडर होगा उसको हम अंदर की ओर, दोनों साइड अंदर की ओर इसको हम फिट करेंगे और इसके बाद हमारे जो सॉलिड सिलेंडर होगा उसको हम फिट कर लेंगे। ये होगी हमारी T1 की स्थिति, ये हो गई हमारी T1 की स्थिति। अब इसे हम ऑक्सीलेट करेंगे और स्टॉप वॉच की सहायता से हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। मैक्सवेल सुई को हम इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे। जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे हम अपने स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे और जैसे ही अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा इसे हम एक ऑक्सीलेशन मानेंगे। ये इसका एक ऑक्सीलेशन हुआ। ये इसका दूसरा ऑक्सीलेशन हुआ। ये इसका तीसरा ऑक्सीलेशन हुआ। और ये इसका चौथा ऑक्सीलेशन हुआ। और ये इसका पांचवा ऑक्सीलेशन हुआ। अब इसके बाद हम अपने स्टॉप वॉच बंद कर। हमने इसके 5 ऑक्सीलेशन के लिए हमने इसका टाइम पीरियड नोट कर लिया है। इसी प्रकार इसके 10 ऑक्सीलेशन और 15 ऑक्सीलेशन के लिए भी हम इसका टाइम नोट करेंगे और इसकी सहायता से इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमने तार की लंबाई L ये हमने ज्ञात कर ली है 69 × 10⁻⁻² मीटर में हमने ज्ञात कर ली है। ठोस बेलन का हमने द्रव्यमान भौतिक तुले की सहायता से हमने ज्ञात किया है 224 × 10⁻³ हमने केजी में इसको हमने ज्ञात कर लिया है। खोखले बेलन का द्रव्यमान 40 × 10⁻³ केजी में और मैक्सवेल सुई की लंबाई मतलब कैपिटल L 40 × 10⁻² मीटर में हमने इसको ज्ञात कर लिया है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। ये हमारे तार की त्रिज्या के लिए है। तो हमने तीन पॉइंट्स पे इसका त्रिज्या ज्ञात किया है। 3 पॉइंट्स पे हमने इसकी त्रिज्या निकाली है। तो पहला है मुख्य स्केल का पार्ट हमें 0.1 मिला है। इसके लिए जो शीर्ष स्केल का पार्ट 67 मिला है जिसे हमने अल्पतमांक से स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है वो 0.001 होता है जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। फिर मुख्य स्केल और शीर्ष स्केल के जो पार्ट है वो दोनों को ऐड करके हमने इसका टोटल पार्ट निकाला है। इसी प्रकार हम इन दोनों को भी करेंगे और इसका हम टोटल पार्ट याद कर लेंगे। अब इन तीनों को ऐड करके हम 3 से डिवाइड करेंगे और इसका डायमीटर याद कर लेंगे। अब इस डायमीटर की सहायता से हम इसका रेडियस भी ज्ञात कर लेंगे। इस डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करके इसका हम रेडियस ज्ञात करेंगे। तो हमारा यहाँ पे रेडियस है 0.08 × 10⁻² मीटर। ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल है। ये टाइम पीरियड के लिए है, टाइम पीरियड T1 और T2 के लिए। इसमें हम देखते हैं दोलनों की संख्या। यहाँ पे हमने 5, 10 और 15 ऑक्सीलेशन लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमने 5 ऑक्सीलेशन के लिए टाइम हमारा है 94 और इसके लिए टाइम पीरियड है 18.8। ये तब की सिचुएशन है जब खोखला बेलन अंदर की ओर था और ठोस बेलन बाहर की ओर, अर्थात T1 की सिचुएशन है ये।
तब हमने इसका टाइम और टाइम पीरियड ज्ञात किया है, इसे हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम इसका मीन निकालेंगे। इसके मीन के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके इसका हम मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका मीन भी निकाल लिया है 18.93। इसी प्रकार हम T2 के लिए भी यही करने वाले हैं। T2 में सिचुएशन ये है कि जब ठोस बेलन अंदर की ओर होगा और खोखला बेलन बाहर की ओर, तब हम इसका 5 ऑक्सीलेशन के लिए इसका टाइम 61 है और आवर्तकाल इसका 12.2 है। इसी प्रकार हम 10 और 15 ऑक्सीलेशन के लिए भी निकाल लेंगे और इसका मीन टाइम पीरियड भी ज्ञात कर लेंगे। हमने ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब उन मानों की सहायता से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, ईटा इज इक्वल टू 2πl ms माइनस mh l के पावर 2 अपॉन r के पावर 4 t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। अब इन मानों को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 का मान 2 ही रहेगा यहाँ पे और पाई का मान 3.14 रख देंगे। स्मॉल एल का मान हम यहाँ पे लिख लेंगे 69 × 10⁻⁻²। इसको हम मीटर में लिखेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं सॉलिड सिलेंडर का मास हमने ज्ञात कर लिया था। उसके बाद इसको हम यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद हम हॉलो सिलेंडर का भी मान हमने ज्ञात कर लिया था, तो इसे भी हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। उसके बाद है मैक्सवेल सुई की लंबाई हमने ज्ञात कर ली थी मीटर स्केल की सहायता से, इसे भी हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। और रेडियस भी हमने स्क्रू गेज की सहायता से ज्ञात कर लिया है, तो इसे भी हम यहाँ पे रख देंगे। अब उसके बाद है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी हमने ज्ञात कर लिया था ऑक्सीलेट कराकर, तो इसे भी हम यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद हम इन मानों को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक है 1.504 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।